और सभी का मैं महाविद्यालय में बात से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सरकार की मंशा के अनुरूप हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो फगवाड़ा मना रहे हैं, उसमें आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से भी कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बाबा साहब के संबंध में बताया कि उनकी क्या प्रेरणा थी, किस तरह से समाज से कुअशुभ को दूर करना था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। बाबा साहब ने संविधान की रचना की। बाबा साहब का जो संविधान है, इसके अनुसार ही देश में समस्त व्यवस्थाएं संचालित होती। संविधान में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उसका प्रमुख उद्देश्य ये था, जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से उनका उत्थान किया जा सके। बाबा साहब के संबंध में ये कहा जाता है कि वह 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और 1952 में उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा साहब ने देश के विकास के लिए कि संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम किस तरह से देश की विकास की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, उस सब में संविधान में एक व्यवस्था थी। बाबा साहब की प्रेरणा से ही आज हम जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, हम उनको देखें, निश्चित रूप से उनको जो आरक्षण की व्यवस्था मिली है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। संविधान के अंतर्गत अभी डॉक्टर अरविंद जी ने बताया, न्यायपालिका सबको संविधान के अंतर्गत ही काम करने हैं, चाहे वह सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी हो। तो निश्चित रूप से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हमको समाज को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है। और निश्चित रूप से ये जो सरकार की एक पहल है कि उनकी जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हुए उनके द्वारा जो राष्ट्र हित में कार्य किए गए हैं उससे लोगों को जागरूक करना है, अवगत कराना है, जिससे कि वह संविधान के अनुसार काम कर सकें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। कि जब न्यायालय में कोई कोर्ट या जज जो है वो निर्णय लेता है तो वो कभी न्याय के विरुद्ध निर्णय ना दे या कभी सरकार के दबाव में आकर निर्णय ना दे। इसलिए ऐसी व्यवस्था अपनाई थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कि जो भी निर्णय हो वो न्याय को ध्यान में रखकर किए जाए। इसीलिए जो न्यायपालिका है उसका अलग से दर्जा दिया गया और संविधान में समय समय पर बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कैसे कार्य किया जा सके, तो इसलिए ऐसी स्थिति अपनाई गई कि समय समय पर संशोधन भी किए जा सके। संशोधन ऐसी स्थिति होती है जो बदलते परिवेश में एक ऐसा अवसर देती है ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सके। इसके अलावा संविधान में SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि समाज की दबी कुचली जातियां जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर सवर्ण जाति के लोगों के साथ चल सके।